दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक भाइयों की लड़ाई पूरी दुनिया का फ्यूचर चेंज कर सकती है। साल 1924 जर्मनी का एक छोटा शहर हर्ज़ोगेनॉराख, वहीं से शुरू हुआ था एडिडास का पहला बीज। एडोल्फ डासलर और रुडोल्फ डासलर, दो भाई, एक ही सपना, खेल जगत में अपना नाम बनाना। एडोल्फ, जिन्हें प्यार से आदि कहा जाता था, तकनीकी दिमाग था। रुडोल्फ मार्केटिंग में कमाल के था। वर्ष 1928 में ओलंपिक खेलों में उनके बनाए जूतों ने धूम मचा दी। ये उनका पहला बड़ा मुकाम था। 1936 बर्लिन ओलंपिक में जेसी ओवेंस ने एडिडास के जूते पहनकर 4 गोल्ड मेडल जीते। इतिहास वहीं लिखा गया। ये फैक्ट उनके ब्रांड को रातों रात विश्व भर में चर्चा का विषय बना गया। ऑर्डर आने लगे लगातार, पर जैसे जैसे सफलता बढ़ी, ईगो भी बढ़ने लगी। भाइयों के रिश्ते में दरार आने लगी। रुडोल्फ को लगता था कि आदि फेम चुरा रहा था, वहीं आदि को लगता था कि रुडोल्फ ब्रांडिंग को खराब कर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध ने हालात और बिगाड़ दिए। दोनों सेना से जुड़े और मिसट्रस्ट और गहरा हुआ। युद्ध के बाद जब लौटे, घर बंद हुआ पड़ा था, पर मन रिजेंटमेंट से भरा था। और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास चेंज कर दिया। रुडोल्फ ने भाई से अलग होने का फैसला किया। आदि ने एडिडास बनाई, रुडोल्फ ने बनाई पुमा। दो भाई, दो साम्राज्य, एक शहर। हर्ज़ोगेनॉराख शहर 2 हिस्सों में बंट गया। लोग भी तय करते था कि उन्हें किसकी फैक्ट्री में काम करना है। कहते हैं कि शहर में शादी तक नाम देखकर होती थी, एडिडास वाले और प्यूमा वाले। एडिडास का नाम आया आदि और दास से, यानी एडोल्फ डासलर। सिंबल में 3 स्ट्राइप्स, आइकॉनिक बेन। 1970 में वर्ल्ड कप के लिए एडिडास ने पहला ऑफिशियल फुटबॉल दिया। फुटबॉल इतिहास में ये बड़ा कदम था। फुटबॉल, रनिंग, बास्केटबॉल, हर जगह एडिडास का नाम गूंजने लगा। पर ट्विस्ट तब आया जब मार्केट में नाइकी उतर आया, नए अंदाज, नई एनर्जी के साथ। नाइकी ने मार्केटिंग को हथियार बनाया। एडिडास टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट था, पर ट्रेंड की दौड़ में पीछे रह गया। 1980 के दौर में प्यूमा और एडिडास दोनों को सरवाइव करने में मुश्किल आने लगी। लेकिन एडिडास ने नए डिजाइनर्स को मौका दिया, इनोवेशन पे ट्रस्ट किया। फिर शुरू हुआ उनका इक्विपमेंट रेवोल्यूशन, क्वालिटी, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का तरीका। 1990s में एडिडास ने स्ट्रीट वेयर और म्यूजिक कल्चर को अपनाया और ब्रांड दोबारा चमक उठा। रंडी.m.c जैसे कलाकारों ने कहा, माय एडिडास, और ब्रांड पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। एडिडास ने स्पोर्ट्स से फैशन की दुनिया तक अपनी पहुंच बढ़ाई। हर पीढ़ी ने इसे अपनाया। आगे चलकर उन्होंने कन्ये वेस्ट और बियोंसे जैसे सितारों के साथ कोलैबोरेशन किया। आज एडिडास सिर्फ शूज नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुका है। पर क्या आपको पता है, एडिडास को कभी दिवालियापन का खतरा भी हुआ था। 1989 में कंपनी को बेचने तक की नौबत आ गई थी, पर नए सीईओ ने सब चेंज कर दिया। उन्होंने सप्लाई चेन को मॉडर्न बनाया, डिजिटल मार्केटिंग सीज की और यूथ को टारगेट किया। एडिडास ने तब समझा, कहानी सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं, इमोशन की भी है। धीरे धीरे एडिडास फिर दुनिया के टॉप 3 स्पोर्ट्स ब्रांड्स में शामिल हुआ। आज एडिडास की वैल्यू करीब $16 बिलियन से ज्यादा है। एक टाइम में टूटा एम्पायर अब ग्लोबल लेगेसी बन गया। पर दिलचस्प बात ये है, हर्ज़ोगेनॉराख आज भी एडिडास बनाम प्यूमा की पहचान रखता है। अब दोनों कंपनियां ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स हैं, पर शहर के लोग पीस में रहते हैं। भाइयों की लड़ाई भले इंसानियत के लिए दर्द भरी थे, पर दुनिया ने इनोवेशन पाया। हर ब्रांड की कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्ते और विजन दोनों जरूरी होते हैं। एडिडास ने फॉल और राइज दोनों देखे, पर हार नहीं मानी। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं, राइवलरी भी कभी इंस्पिरेशन बन सकती है। एडिडास की जर्नी ये बताती है कि ग्रेटनेस अक्सर घर के अंदर से शुरू होती है। आज जब आप एक एडिडास शू पहनते हैं, आप सिर्फ उत्पाद नहीं, इतिहास पहनते हैं। यही है एडिडास की वो अनसुनी कहानी, जो हर स्टेप में लेगेसी को कैरी करती है। क्या आदि और रुडोल्फ फिर कभी मिले? शायद नहीं, पर उनकी कहानी आज भी दुनिया को चाहते हैं।